बाकी चार्ट के द्वारा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कपिंग हमारा जो कि स्पाइन में लगाया जाता है, आप ये देखेंगे ये चार्ट है नर्वस सिस्टम का, और ये हमारी स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, इस चार्ट में दिख रही है ये रीढ़ की हड्डी है हमारी। अब इस रीढ़ की हड्डी के साइड से, दोनों साइड से हमारा नर्वस सिस्टम है, इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इन नर्वस सिस्टम के थ्रू ही अगर मान लो मेरे नेक एरिया में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल एरिया में, तो मेरे आईज विजन में प्रॉब्लम आएगी, मेरे हेड में प्रॉब्लम आएगी, मेरे टीथ में, टूथ में और नाक में, ईयर में, सब जगह प्रॉब्लम आएगी। अगर मैंने यहाँ पे कप लगाए हैं तो यहाँ से हेड से रिलेटेड माइग्रेन है, साइनस है और कोई भी इशू है तो वो यहाँ से ठीक हो जाएगा। प्लस अगर मेरे हाथ में नमनेस रहती है, सर्वाइकल है और चीटियां सी हाथ में चलती है, कंधे में दर्द रहता है, तो मैं यहाँ पे कप लगाऊंगा तो उनके एरिया की फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर देंगे। और लंबर एरिया है, जो लंबर एरिया यहाँ पे हो गया, लोअर बैक का जिसको बोलते हैं, सबसे ज्यादा हमारा जो जिम वाले हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे होती है। जो मेरे को भी यही सबसे ज्यादा होता है। तो इनको, हमारे रोहित जी को भी यहीं पे थी। तो लोअर एरिया, क्योंकि क्या है कि यहीं से हम डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट्स हो गए, या फिर कोई ऐसी वेट, हैवी वेट उठा रहे हैं तो भी यहीं से हम झुक के ही तभी हम उस वेट को लिफ्ट कर पाएंगे। सबसे ज्यादा वियर एंड टियर जिम वालों के सबसे ज्यादा यही होती है, जिसको डिस्क बल्ज कहते हैं या स्काइटिका पेन भी बोल देते हैं, क्योंकि एक पैर से दर्द यहाँ पे होके इस तरीके से आता है। तो ये दर्द आने की वजह से भी आप देखोगे नर्व्स का नाम भी स्काइटिक नर्व लिखा हुआ है, स्काइटिका नर्व, इसी को ही स्काइटिका जो दर्द बोलते हैं वो स्काइटिका नर्व्स के नाम से ही पड़ा हुआ है। और ये नर्व्स देखो आप, ये इधर से आ रही है, ठीक है, L5S1 से आपकी ओर निकलती है और दोनों पैरों में भी दर्द हो सकता है, एक पैर में भी हो सकता है, धीरे धीरे पैर में बढ़ के आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो टाइम से इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे तो हम बड़ी बीमारी से, बड़े डिजीज से हम बच सकते हैं। उसके अलावा जो बीच के एरिया है, अब मैं ये चार्ट दिखाऊंगा आपको, ये इसी में है कि नीचे देखोगे, अब यहीं से जो नसें निकल रही थी ना ऊपर से, ये नसें देखो आगे जाके लंग्स से कनेक्ट हो रही है, स्टमक से कनेक्ट हो रही है, लीवर से कनेक्ट हो रही है, किडनी से कनेक्ट हो रही है, इंटेस्टाइन से है, यूरिनरी ब्लैडर से है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कनेक्ट हो रही है। तो जब ये हमारे ऑर्गन्स अपने आप में अच्छे तरीके से काम करने लग जाएंगे तो इनका जो काम है वो अच्छे से करने लग जाएगा, तो हमारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग इंप्रूव होगी, प्लस हमारा मसल्स का जो साइज है काफी टाइम से रुका हुआ है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। तो कपिंग अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। और इसमें कपिंग के बाद कुछ कलर्स आते हैं, जैसे कि रोहित के उस पर भी आई है, तो स्किन रिएक्शन आफ्टर कपिंग। और जब ये हमारा कप लगाने के बाद अगर हेल्थी ब्लड फ्लो है तो हेल्थी स्किन, जैसे स्किन का कलर है वैसे ही आएगा। अगर उसके डार्क आएगा, उसके बाद सीवियर आएगा, उसके बाद कंजक्शन एंड टॉक्सिन ज्यादा आएगा। और ये अलग अलग एरिया इस तरीके से ऐसे करके, अगर डेफिशिएंसी है आपके ब्लड में, डेफिशिएंसी है, ब्लिस्टर्स आ रहे हैं, कई बार दाने दाने निकल जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, तो उस तरीके से ब्लैक पैचेस अगर रुके हुए हैं तो भी आपको ब्लड की काफी दिक्कत है, आपको जरूरत है इन सब चीजों के लिए। अच्छा। और मेरा तो हेल्दी वाला ही है ना? आपका हेल्दी वाला है, कुछ में आपका मॉडरेट वाला आया है। अच्छा। बाकी मोस्टली हेल्दी वाला ही आया है। तो आप ये सारी चीजें ये आते हैं, बेनिफिट है, जैसे आप बेनिफिट्स ऑफ कपिंग है, एंटी एजिंग है, बूस्ट है, डिटॉक्सिफिकेशन है, स्ट्रेस में भी हेल्प करता है, एनर्जी में भी है, काफी चीजों में ही आपको ये इंप्रूव करता है। तो ओवरऑल में अब काफी चीजों में है जो स्पॉट डिडक्शन, मतलब मान लो कि जिन लोगों के सैगिनेस आ रखी है, पैरों पे नीचे है, हाथों पे, ट्राइसेप पे है, फीमेल्स के यहाँ पे ट्राइसेप्स पे वो फैट लटकने लग जाता है, तो उनमें क्या होता है, स्पॉट डिडक्शन हम कपिंग के द्वारा कर सकते हैं। ऐसे इसी तरीके से फेशियल पे भी हम कर सकते हैं, फेस की बढ़ाने के लिए, चमक बढ़ाने के लिए, फेशियल ग्लो के लिए, हेयर लाइंस के लिए, एक्ने के लिए, डबल चिन के लिए, और आपका डार्क सर्कल आया हुआ है या आई विजन में वीकनेस है, तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट्स है फेशियल कपिंग का। और एक्ने के लिए आप देखोगे कि ये पिंपल्स है, काफ़ी हैवी पिंपल्स है, आफ्टर कपिंग देखो पिंपल्स गायब हो चुके हैं, तो काफ़ी फ़र्क आया है इस तरीके से। और जो स्विमिंग की मैं बात कर रहा था, देखो माइकल फिलिप्स का ही है, तो इस तरीके से स्पोर्ट्स में ये काफ़ी फ़र्क आता है। और सेम ऐसे जैसे मैंने बताया ना पॉइंट्स किस किस के हैं, तो ये ऊपर वाले लंग्स के हो गए, बीच वाले हार्ट के हो गए, फिर लीवर है, फिर स्टमक है, किडनी है, बिग इंटेस्टाइन है, तो इनसे हम आइडिया लगा लेते हैं कि इसमें किस चीज़ की प्रॉब्लम है और किस तरीके से हम इनको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और बाकी ये है कि इसको रेगुलर बेस पे करवा सकते हैं, जिम वाले भी इसको करवा सकते हैं, जो जिम नहीं जाते वो भी जनरल फिटनेस के लिए इसको करवा सकते हैं। पहले लोग मालिश करवाते थे, मसाज करवाते थे, ये भी एज ए डीप टिश्यू मसाज है, जिसको हम डीपेस्ट लेयर के टिश्यूज को भी एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि नई टिश्यूज, नए सेल डेवलप होते हैं और नया ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिससे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग और हमारे पूरी बॉडी और हमारा सिस्टम ठीक काम करता है। धन्यवाद। ठीक है, मेरे 2-3 क्वेश्चन जो भी थे उन सब के आंसर मेरे को मिल चुके हैं
किसी भी भाई का कोई सवाल जवाब हो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मैं फिर दोबारा आऊँगा उस भाई के लिए, उसके जो भी क्वेश्चन होंगे भाई से पूछेंगे, उसका आंसर आप भाई को मिलेगा, ठीक है। और एक चीज़ और थी, देख सकते हो यहाँ जिम वाले बंदे भी बैठे हुए हैं, ठीक है। ये अनिल भाई है हमारे, मैं अभी चार्ट ही देख रहा था, ये मोस्टली जिम वाले बंदे ही हैं। और यहाँ देखो, अगर इस भाई को देखोगे तो ये जिम वाले नॉर्मल फिटनेस में भी इसको यूज़ कर रहे हैं वो, ठीक है। ये तो डिवाइन जॉनसन ही हो गया, ठीक है। और भाई ये चीज़ें ना ऐसे ही नहीं होती, कोई भी कप लेके एकदम से स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो उसके लिए स्टडी होती है, एजुकेशन इज़ मस्ट। नॉलेज जब तक आपके पास नहीं है तब तक आप ऐसे ही बैठे हुए हो। देख सकते हो आप भाई की सर्टिफिकेशंस। अच्छा, और एक चीज़ और अनिल भाई, अभी तक आपने, जैसे अभी आप बता रहे थे अभी महाराष्ट्र जा रहे हो आप, है ना। तो अभी तक आपने कौन कौन सा एरिया कवर कर दिया, मतलब यानी आप जैसे अभी बता रहे हो कि टीचिंग भी दे रहे हो आप कपिंग की। हम इस तरीके के जो अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट कोर्सेज हैं ये भी करवाते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज। जैसे कोई अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, कोई नेचुरोपैथिस्ट है, या कोई अलग अलग थेरेपीज में अगर अपना काम कर रहा है, तो कपिंग अगर कोई सीखना चाहता है, कपिंग है, एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, मरमा है, मुद्रा है, रिफ्लेक्सोलॉजी है, सुजोग है, नीडलिंग है, ड्राई नीडलिंग है, तो इस तरीके के कोर्सेज भी हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज हम करवाते हैं। तो दिल्ली में भी है, फरीदाबाद में भी है, तो हम यहाँ पर स्टडी सेंटर है तो हम यहाँ पे करवाते हैं। उसके अलावा हमारे आउट ऑफ सिटीज़ भी, स्टेट्स भी रहते हैं। महाराष्ट्र अभी मेरा 10 दिन का सेशन है, उसके अलावा फिर गुजरात का है, फिर जयपुर का है, तो अलग अलग स्टेट्स का भी हमारे सेशन होते रहते हैं। और अगर यहाँ पे भी आप में से किसी को भी अगर कपिंग करवानी है तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपका अपना शेयर कर देता हूँ, 9599354004। आप इस पे कांटेक्ट करके आप कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। अदरवाइज आप एक कमेंट्स बॉक्स में रोहित जी के बताइएगा कि कोई डिजीज़ है, कोई ट्रीटमेंट आप किसी चीज़ के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनवाना चाहते हो कि इस मेरे सर्वाइकल का है प्रॉब्लम है, तो मैं कपिंग के द्वारा किस तरीके से सर्वाइकल को हम ठीक कर सकते हैं। और उसके अलावा कान के कुछ पॉइंट्स है, जैसे ये कान रखा हुआ है, तो इस कान के ऊपर हमारे पूरी बॉडी के पॉइंट्स होते हैं, और इस कान के कुछ पॉइंट्स दबा दबा के भी हम वो प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। पीछे चार्ट लगा हुआ है कान का ही, और इनको साथ में ही, तो नीचे वाला येलो, हाँ ये वाला, तो हाँ इसमें देखो सारे बॉडी के पॉइंट्स छपे हुए हैं। तो इसके द्वारा भी हम इन पॉइंट्स को एक्टिवेट करके, बॉडी के पॉइंट्स को स्टिमुलेट करके उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ये पॉइंट्स है, ये जैसे नी के लिए भी हो गया, अगर मैं नेचुरली नी के लिए भी अगर मैं प्रेस करूँ तो मेरे नी के पेन में रिलैक्स मिलेगा। इसी तरीके से हमारा ये, इसको बोलते हैं ईयर एक्यूप्रेशर थेरेपी या ऑरिकुलोथेरेपी। अच्छा, तो इस तरीके से ये बेनिफिट देता है। और ये सारी चीज़ें प्राकृतिक है, नेचुरोपैथी से रिलेटेड है। और नेचुरोपैथी में ही एक ही सिद्धांत इसमें से जो सबसे बड़ा अच्छा काम करता है कि सभी बीमारी एक है, सभी बीमारियों का कारण भी एक है, और सभी बीमारियों का निदान मतलब उनका उपचार भी एक ही है। वो है सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर के अंदर की टॉक्सिविटी। और कपिंग हो गया, एक्यूप्रेशर हो गया, जितनी भी वैकल्पिक चिकित्सा है, अल्टरनेटिव थेरेपीज है, वो सारी आपके शरीर की टॉक्सिविटी को बाहर निकालने पे काम करती है। जब शरीर की टॉक्सिविटी हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है तो शरीर अपने आप में ही बहुत बड़ा हीलर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है। और ये अपने आप ही अपने रोग की, जैसे हमारी इम्यूनिटी, जब हमारा टॉक्सिक मटेरियल हमारा शरीर से बाहर निकलता है तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है और इम्यूनिटी है वो ऑटोमेटिकली उस बीमारी से लड़ने लग जाती है। रोग आने कम नहीं होंगे क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हमारा एनवायरनमेंट ऐसा है, हमारी फूडिंग ऐसी है, हमारा स्लीप साइकिल ऐसा है। रोग कभी कम नहीं होंगे, डिजीज कभी कम नहीं होंगी, ये बढ़ती ही जाएगी। लेकिन हम उसको सिर्फ ऐसे बच सकते हैं, हम अपने डिजीज को बचने के लिए सिर्फ अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करें, ताकि हम अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी बीमारियों का सामना डट के कर सके। इसी से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को सेफ रख सकते हैं, हम अपने फैमिली को सेफ रख सकते हैं। थैंक यू। ठीक है भाई। तो अब मैं तो बस इसके बाद में निकल रहा हूँ घर, ठीक है। और भाई मैं भाई के लिए लेके आया था बिरयानी, रास्ते में से मुझे कुछ मिला नहीं, तो घर से सुबह उठा, उठते के साथ मेरे को भूख भी लग रही थी। मेन भूख से ज़्यादा सबसे पहले मेरे को पेन हो रहा था, ठीक है। तो केले भी रख दिए, ठीक है। तो बस अब थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे सीधा घर। तो मेरे को तो बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी तक, और मैं भाई को बताऊंगा। जैसे मेरा जो पेन हो रहा था यहाँ पे, उसमें अभी मेरे को
उसमें रिलीफ मिल रहा है। मतलब ऐसे मैं पहले ऐसे ऐसे हल्का सा ऊपर कर रहा था ना तो पेन हो रहा था, अब नहीं है, अब ऐसे मूवमेंट हो रही है अब नेक की ना, फ्री हो गया ट्रैक्शन। हाँ थोड़ा सा फ्री हो गया। ठीक है चलो भाई, ओके, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। ठीक है, तो किसी भी भाई को तो एड्रेस मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अपने हिसाब से आ जाना जैसा भी सही लगे। ठीक है, ओके नील भाई, जय श्री राम। जय श्री राम।